हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए हमारे जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड एक और क्लास लेके आया हूं। और ये जो है आज की जो है लास्ट क्लास होने वाली है पॉलिटी से संबंधित। और कल से जो है मैं आपके लिए जो हमारा आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और जो उससे पहले का जो इतिहास है, तो इतिहास से संबंधित कल मैं आपके लिए हिस्ट्री की जो आपकी क्लासेस हैं वो लेके आने वाला हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है 9 अप्रैल 2023 को फॉरेस्ट उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। तो उसके लिए उससे रिलेटेड जो है ये जो प्रश्न है वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। और इनमें से इन जैसे ही क्वेश्चन जो है इनमें से ही प्रश्न आपके जो है उन पेपरों में बनने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, देश जब आज़ाद होने वाला था तो उस समय जो है आपका जुलाई, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जुलाई 1946 में आपका जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो है आपका संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो बैठे और उन्होंने जो है आपका जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था उसमें। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और उस दिन जो है हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको जो है इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था कि जो आपकी 11 दिसंबर 1946 को जो आपकी दूसरी बैठक हुई थी तो इसमें जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो प्रारूप समिति का आपको पता ही है, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 26 जनवरी 1950 को देश में जो है पूर्ण रूप से जो है आपका संविधान लागू कर दिया गया था। लेकिन जो है आपका संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था आपका 26 माफ़ी चाहता हूँ, ये आपका जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इस दिन ही जो है इसको अंगीकृत कर दिया गया था और जो लागू हुआ था, लागू जो है आपका 26 जनवरी 1950 से कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या है। तो दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और अब जो है वर्तमान समय में जो है भारत में अब जो है 12 अनुसूचियों की संख्या हो गई है। 73वें संविधान संशोधन से जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन से आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकृत किया गया था और पूर्ण तरीके से जो है आपका पूर्ण तरीके से 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा प्रस्तावना है उसको जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और इसमें जो है अभी तक मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा प्रस्तावना है उसमें अभी तक केवल एक ही बार जो है संविधान संशोधन हुआ है, वो है 42वें संविधान संशोधन से। इससे जो है इसमें आपका जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है संविधान शब्द जोड़े गए थे संविधान में। और इसको जो है आपका लघु संविधान भी कहते हैं प्रस्तावना को। अगला प्रस्तावना को नहीं, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासन की शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो जो शासन की संसदीय प्रणाली है वो आपकी जो है ब्रिटेन से ली गई है और हमारे जो संविधान का अधिकांश भाग है वो आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी जो प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय जो है जो जर्मनी के हिटलर थे, तो उनकी जो सैन्य शक्ति थी और सेना से काम करवाने की शक्ति थी, वो बहुत ही सही थी, मतलब अन्य देशों की अपेक्षा। तो उनका जो है जब आपातकाल होता था उसमें जो है कार्य करने की शक्ति बेहद ही एकदम निपुण थे वो उसमें। तो भारत संविधान में जो है उपबंध का जो प्रावधान है वो जर्मनी से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका से। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। भारतीय संविधान में जो संघ और राज्यों की जो 20 शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो कनाडा से ली गई कनाडा से जो ली गई, जो कनाडा से लिया गया है, वहाँ से जो है कनाडा से इसकी प्रेरणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको पता ही है मौलिक जो अधिकार हैं अनुच्छेद 5 से 11, तो इसमें जो है और भाग 3 है, तो उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 5 से 7 तक आपका मौलिक अधिकार का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? हमारा जो भारत देश है वो हमको जो है केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऊपर क्वेश्चन में आपको बता ही चुका हूं कि भाग जो 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो 14 से 18 है वो आपका समानता का अधिकार है, और हमारे जो है आपका 14 से 18 में जो है आपको समानता का अधिकार दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया है? तो दोस्तों जैसे आपको पता ही है मौलिक अधिकार जो है आपके स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है हमारे संविधान में जोड़े गए थे, और इनको जो है अनुच्छेद 51 ए के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इसका मैं आंसर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता ही चुका हूं। तो अनुच्छेद 21 ए में जो है आपका मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? जो आपके नीति निदेशक तत्व हैं उसे जो है भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 35 से 36 तक 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 36 से 51 तक जो है भाग 4 के अंतर्गत जो नीति निदेशक के जो सिद्धांत हैं इनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 40 हैं वो हर राज्य में जो है आपका पंचायतों के गठन का उल्लेख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? तो दोस्तों हमारे देश में जो है राष्ट्रपति शासन की जो पद की अवधि है वो आपकी जो है 5 वर्ष तक है। ठीक है, और जैसा कि आप अगर अन्य देशों में देखेंगे, जैसे अमेरिका में है, तो अमेरिका में जो है आप वहाँ पर जो है 4 वर्षों तक राष्ट्रपति का पद रहता है। 4 वर्षों तक जो है राष्ट्रपति का पद रहता है, और केवल वहाँ पर 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन भारत में जो है आपका 5 साल तक कार्यकाल रहता है और राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं। अगली बार है राष्ट्रपति पद पर, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद पर जो नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। और अगर बात की जाए तो राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए भी आपकी 35 वर्ष ही है। लेकिन अगर आप लोकसभा में जो है आपके कोई सांसद अगर आप चुन के जाते हैं तो उसके लिए जो है आपकी 25 वर्ष की आयु आपकी होनी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जितने भी संवैधानिक पद है और उन पर जो भी आपकी जो है सेंटर में, केंद्र में जो भी नियुक्ति की जाती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अर्थात उनके हस्ताक्षर उस डॉक्यूमेंट में किए जाते हैं जो
किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो अफसर होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, और आज की जो है इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति, और ये वहाँ का सदस्य नहीं होता है, ये केवल वहाँ का सभापति होता है। और अनुच्छेद जो 63 है उसके अंतर्गत जो है आपका जो है राष्ट्र भारत के लिए जो है एक उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये आज के जो है कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसी हर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।